गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर 5 क्वालिटी पढ़ रहे थे हम लोग, जिसके अंदर हमने उसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करना है और इस थर्ड पार्ट के अंदर हमको इसके आगे की स्टोरी पढ़नी है। तो सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो मिस्टर गैसलर होते हैं वह उनकी मृत्यु हो जाती है और जो ऑथर होता है वो उससे कई टाइम बाद में जब मिलने आता है तब उनको पता चलता है कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा एज में हो जाते हैं, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो सब पतले हो जाते हैं। तो ये देख करके उसको थोड़ा सा शौक लगता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी। अब इसके आगे से हमको पढ़ना है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, सेवरल यानी बहुत सारे, पेयर्स यानी जोड़ी, ऑर्डर यानी आदेश देना। मैंने उनको बहुत सारे जूतों की जोड़ी बनाने का ऑर्डर दे दिया था। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, उनको आने से बहुत पहले की बात है, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वे जो थे वो हमेशा से अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कोई भी ऐसे ही उन जूतों को नहीं पहन सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड, और उसके बाद मैं जल्दी ही एब्रॉड चला गया था। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, 1 साल से ऊपर हो गया था कि मैं फिर से लंदन लौट कर आया था। यानी कि जब मैं लंदन लौट के आया तो तब तक मुझे 1 साल हो गया था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, और जहाँ पर मैं वापस यहाँ आते ही जो मैं सबसे पहली दुकान पे गया वो दुकान थी मेरे दोस्त की, और मेरा दोस्त कौन था? मिस्टर गैसलर। तो सबसे पहले मैं मिस्टर गैसलर के पास में जाता हूँ। तो इस तरह से जब वह लंदन से वापस आता है तो जो पहली दुकान पे वह जाता है वो पहली दुकान उसके दोस्त की होती है। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं यहाँ पर एक आदमी को छोड़ के गया था जिसकी जो एज थी वह 60 साल थी। यानी कि मेरा दोस्त जो था मिस्टर गैसलर, उसकी जब मैं यहाँ से गया था उसकी एज लगभग 60 साल की थी। आई केम बैक, मैं जब वापस आया, टू वन ऑफ 75, जब मैं यहाँ वापस आया तो वह लगभग मुझे एक 75 साल का 75 ईयर का आदमी लगा। पिंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। तो वो क्या कह रहा है कि 60 साल का लगा था, लेकिन इस बार मैंने जब उसको देखा तो वो 75 का लगा था, जो कि मुझे वास्तव में पहले से नहीं पता था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, वह कहता है कि तुम्हें कोई जूते चाहिए, क्या आपको कोई जूते चाहिए? आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी से बनाकर दे सकता हूँ। इट इज़ अ ब्लैक टाइम, ब्लैक टाइम का मतलब होता है कि यह खाली समय चल रहा है। यानी कि अभी मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो अभी मैं आपको अपने जूते बना करके दे सकता हूँ। स्लैक टाइम का मतलब होता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ इट इज़ अ स्लैक टाइम। स्लैक टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम चल रहा है, थोड़ा सा लेजी टाइम चल रहा है। आई आंसवर्ड, मैंने उसको रिप्लाई किया, प्लीज़ प्लीज़, कृपया कृपया। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, मुझे सारे जूते चाहिए, एवरी काइंड, हर एक प्रकार के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे कम, एक शाम मैंने क्या किया, एक शाम आने पर उन जूतों को ऊपर कर दिया था। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैंने हर एक जूते को ट्राई किया, हर एक जूते की पहन करके उनको ट्रायल लिया। इन शेप एंड फिट, आकार और फिट होने में, इन फिनिश, उसकी जो फिनिशिंग थी और जो क्वालिटी थी लेदर की, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, वो बिल्कुल वैसी ही थी, वैसी ही बेस्ट थी जैसे कि वो हमेशा बनाता था। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं जल्दी से सीढ़ियों के नीचे उतरता हूँ। रॉट अ चेक, एक चेक लिखता हूँ यानी कि एक चेक बनाता हूँ। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और मेरे हाथों से मैं उसको पोस्ट करने चला जाता हूँ। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक सप्ताह बाद में जब मैं एक गली के पास से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा कि मुझे अंदर जाना चाहिए। एंड टेल हिम, उसे बोलना चाहिए, हाउ स्प्लेंडेडली, स्प्लेंडेडली यानी शानदार,
द न्यू बूट्स फिटेड, और मुझे उसको जाकर बताना चाहिए कि कितने शानदार तरीके से उसने जो मुझे नए जूते बना कर के दिए थे वह मुझे फिट हुए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप, लेकिन जब मैं उसकी शॉप के वहाँ पर आया जहाँ पर पहले उसकी शॉप हुआ करती थी, हैड बीन हिज नेम वाज गोन, तो मैंने देखा कि वहाँ पर उसका नाम था ही नहीं। यानी कि जहाँ पर मिस्टर गैसलर की शॉप हुआ करती थी वो उस जगह पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मिस्टर गैसलर नाम के व्यक्ति का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब यानी परेशान होना, और मैं बहुत परेशान सा होकर के अंदर की तरफ गया। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन, दुकान के अंदर एक यंग मैन था विद एन इंग्लिश फेस, जिसका चेहरा जो था वह इंग्लिश लोगों यानी कि अंग्रेज़ों के जैसा था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने उससे पूछा क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? नो सर, ही सेड नो, उसने कहा नहीं सर वह अंदर नहीं है। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद, खुशी, लेकिन हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप हमारे यहाँ पर कुछ काम से आए हैं तो हम आपको वो सारी सर्विस जो है वो दे सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, वो बोलता है कि हमने यह दुकान जो है वह ले ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर गैसलर, ओ ही आंसर डेड, वो कहता है, वो रिप्लाई करता है कि ओ मिस्टर गैसलर वो तो मर गए हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई है। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मर गए हैं लेकिन पिछले सप्ताह बुधवार को ही तो मैंने उनसे ये जूते जो है वह रिसीव किए थे। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, स्टार्व्ड यानी भूखा मारना, भूखा रखना, हिमसेल्फ। फिर उसके बाद में जो इंग्लिश मैन जो होता है, इंग्लिश फेस वाला जो यंग लड़का होता है, वो बोलता है कि बेचारा बूढ़ा आदमी, उसने अपने आप को भूखा मार दिया था। स्लो स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी भूख, धीरे धीरे जो भूख थी। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बोला कि ये जो धीरे धीरे जो भूख थी, इस भूख के कारण उसकी मृत्यु हुई है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच वे, तुमने भी देखा होगा, तुम भी जानते होगे कि वो किस तरह से काम करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, वो अपनी दुकान को कंटिन्यू रखना चाहता था, यानी कि अपनी दुकान में काम करना चाहता था। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसके अलावा उसके जूतों को कोई छू भी नहीं सकता था। तो वो क्या बोलता है कि जो मिस्टर गैसलर था बेचारा गरीब था, भूखा था, और उसने अपने आप को भूखा रखा था, और यही जो भूखमरी थी उसे डॉक्टर के पास में ले गई। और आपको पता होना चाहिए कि वो इतना बीमार था, इतना बीमार होने के बाद में भी वह काम करने चला गया था वो अपनी दुकान के ऊपर, मानो कि उसके खुद के अलावा उसके अलावा उसकी जो दुकान है उसको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता होगा। When he got an order, जब उसको कोई ऑर्डर मिलता, it took him such a time, तो वह उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लेता। पीपल वॉन्ट वेट, लेकिन लोग इंतज़ार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने सब कुछ खो दिया था। एंड देयर ही वुड सिट, और जब फिर वो वहाँ पर बैठ गया था, वो वहाँ पर बैठा रहता था। गोइंग ऑन, और इसी तरह से यही चलता रहा। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, वो बीमार होता गया, तो उसने क्या कर दिया, जूते बनाने में उसको टाइम लगने लगा। लेकिन टाइम लगता था तो लोगों को तो वेट करना अच्छा नहीं होता है। धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, अपना सारा जो बिज़नेस था वो खो दिया, अपने सारे कस्टमर को खो दिया। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा। नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे लंदन के अंदर उसके जैसे अच्छे जूते कोई भी नहीं बना सकता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन अब कंपटीशंस को देखो आप, प्रतियोगिता, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता को देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी भी अपने जूतों का एडवर्टाइज नहीं किया, यानी कि विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, जबकि उसके पास में तो सबसे अच्छा लेदर भी था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वह हर एक काम जो है वह खुद करता था। वेल देयर इट इज़, यही सब कुछ था। वॉट कुड यू एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट विद हिज आइडिया। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना। आप क्या उम्मीद कर सकते थे इस तरह से, उसके इस आइडिया से, उसके इस व्यवहार से, उसके इस विचार से आप और भी क्या, और एक्सेप्ट भी क्या, उम्मीद भी क्या कर सकते थे। बट स्टारवेशन, लेकिन जो भूख मरी थी वो। दैट मे बी अ बिट फ्लॉवरी, फ्लावरी यानी फूलदार। तो वो कहता है एज द सेइंग इज, जैसा कि कहावत है, जैसा कि कहा जाता है कि दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, ये थोड़ा सा फ्लावरी था, थोड़ा सा फूलदारा था। बट आई नो, नो यानी जानना, माई सेल्फ यानी मैं खुद जानता था। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट डे एंड नाइट, कि वो दिन रात अपने जूते बनाता रहता था। टू द वेरी लास्ट, सी यू, अपने अंतिम समय तक, जब तक, जैसा कि तुम जानते हो कि अपने अंतिम समय तक वह अपने जूते जो है बनाता रहता था। आई यूज़ टू वॉच हिम, मुझे उसको ऐसे देखने की आदत हो गई थी। नेवर गेम, कभी नहीं देता था। हिमसेल्फ, खुद को, टाइम टू ईट, ईट यानी भोजन करना, कभी भी खुद को भोजन करने के लिए समय नहीं देता था। नेवर हैड अ पेनी, पेनी यानी पैसा, इन द हाउस, ना ही उसके घर के अंदर एक पैसा था। ऑल वेंट इन रेंट, रेंट यानी किराया, और लेदर यानी चमड़ा, सारा पैसा जो था, सारा धन जो था, वह चमड़ा और किराया देने में खर्च हो गया था। हाउ ही लिव्ड, लिव्ड यानी जीवित रहना, सो लॉन्ग, लंबे समय तक। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वह इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहा। ही रेगुलरली, रेगुलरली यानी नियमित, लेट हिज फायर गो आउट, और उसने नियमित रूप से अपनी भूख को जो था वह मारा था। ही वॉज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी चरित्रवान व्यक्ति, वह एक चरित्रवान व्यक्ति था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वह अच्छे जूते बनाता था। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, वह अच्छे जूते बनाता था। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है क्वालिटी वो ख़त्म होता है। और क्वालिटी के अंदर हमने यही पढ़ा कि मिस्टर गैसलर जो थे उनके जैसे जूते बनाने वाला पूरे लंदन के अंदर कोई नहीं था, और जो वो जूते बनाते थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से शेप में और साइज़ में वह फिट होते थे। और ये जो चैप्टर है वो आपके जॉन गल्सवर्थ ने लिखा है।